नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 42 बीएनएस पे। बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी या शरारत करता है तो उसे मार देना ही भी आत्मरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस में वैध होगा, लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता है। धारा 42 स्पष्ट करती है कि किन किन परिस्थितियों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल मृत्यु से कम हानि पहुंचाने तक सीमित रहता है। धारा 42 का जो सार है, यदि आपके विरुद्ध ऐसा अपराध हो रहा है जो चोरी यानी थेफ्ट, शरारत, मिसचीफ, आपराधिक अत्याचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास, तो सामान्यतः आपको अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन यदि वह अपराध धारा 41 में बताए गए गंभीर मामलों में शामिल नहीं है तो क्या होगा कि आपको अपराधी की हत्या करने का अधिकार नहीं मिलेगा। आप केवल उतना ही बल प्रयोग कर सकते हैं जिसमें खतरा टल जाए। धारा 41 और धारा 42 में जो अंतर है उससे समझते हैं कि धारा 41 कुछ विशेष और अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में अपराधी की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार देती है, और धारा 42 यदि मामला इतना गंभीर नहीं है तो केवल आवश्यक और उचित बल प्रयोग करने की अनुमति देती है, हत्या की अनुमति तो बिल्कुल नहीं देती। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक रात में कोई व्यक्ति आपके खेत में कुछ गन्ने काट रहा है। आप उसे रोक सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो उचित बल प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन केवल गन्ना चोरी होने के कारण उसे गोली मार देना या जान से मार देना धारा 42 के अंतर्गत उचित नहीं होगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए इसको कि कोई व्यक्ति आपकी दुकान की दीवार पर पेंट खराब कर रहा है। आप उसे रोक सकते हैं, लेकिन उसे जानलेवा चोट पहुंचाना या उसकी हत्या करना वैध नहीं होगा, यह आत्मरक्षा नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल तीसरा समझिए कि कोई व्यक्ति आपकी खाली जमीन में बिना अनुमति के प्रवेश कर जाता है। आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। यदि वह विरोध करता है तो आवश्यक बल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल अतिक्रमण के कारण उसकी हत्या कर देना यह ठीक नहीं है। धारा 37 का महत्व तो धारा 42 यह भी कहती है कि यदि अधिकार धारा 37 में बताए गए प्रतिबंधों के अधीन रहेगा, अर्थात आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग नहीं होगा, प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा, खतरा समाप्त होने के बाद हमला जारी नहीं रहेगा, केवल उतना ही बल प्रयोग होगा जितना आवश्यक होगा। अब जो न्यायालय क्या देखता है उस पर बात करते हैं कि न्यायालय किन किन चीजों को मोस्टली देखता है। क्या वास्तव में खतरा था, खतरा कितना गंभीर था, क्या आरोपी के पास कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प था, क्या आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया, क्या बल प्रयोग परिस्थितियों के अनुरूप था। अब इसके हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि धारा 42 हमें यह सिखाती है कि हर चोरी में हत्या का अधिकार नहीं है, और हर अतिक्रमण जानलेवा वैध नहीं है, और हर शरारत के बदले घातक हमला उचित नहीं है। कानून आत्मरक्षा का अधिकार देता है, बदला लेने का अधिकार नहीं देता। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि चोरी, शरारत, अत्याचार केवल आवश्यक बल प्रयोग, हत्या नहीं, यही धारा 42 का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब इसके निष्कर्ष की बात करें कि यदि अपराध धारा 41 की गंभीर श्रेणी में नहीं आता है तो धारा 42 के अनुसार प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल मृत्यु से कम हानि पहुंचाने तक सीमित रहेगा। यह अधिकार भी केवल उतनी सीमा तक है जितनी अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।